7वां, देखो यहाँ पर दिए गया है, आकृति में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से आकृति दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों से आलेख में से देखो मिला तो थोड़ी लिखा हुआ सही है, दिए गए समीकरण चयन करें। सुन लो, ए में दिया हुआ है चित्र 1 के लिए एल का x + y = 0, दूसरा है y = 2x, y = x। आ जाओ, चलिएगा इसका पहला फिगर देख लेते हैं। आ जाओ, देखो लड़की, ये लड़का, एता 1 है, 2 है, 3 है, एता 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 -2 है, 3, कोई दिक्कत नहीं है, -1 -2 -3। अब यहाँ पर देखिएगा, एक यहाँ पर बिंदु है x का -1, प्रश्न आप लोग को अभी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, समझाते हैं थोड़ा सा। 2-4 दिन देखिए, अगर रहता लाइन आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जगह चेंज कर देंगे, सोच रहे हैं। हाँ, जगह सोच रहे हैं यहाँ से चेंज करके जहाँ पर लाइन वाला सिस्टम रहेगा वहाँ कर देंगे आप लोग को। ऐसे दिक्कत है, उधरे कोचिंग तरफ एक ही तरह रहेगा, सही रहेगा। सुन लो, और कोई दिक्कत है? -1 और -2 है। सुनो बुआ, चलिए हमने पिछले क्लास में जो बता दिए थे, एक्सरसाइज 6.1 चल रहा था। ये 6.1 में 1 से लेकर हम 11 तक बता चुके थे। 11 के बाद 12 नंबर से प्रश्न को देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न में 1 से 2 प्रश्न को देखिएगा। 12 नंबर का प्रश्न 3 गो देल है, यानी 3 गो की 3 गो फिगर दिया हुआ है। इस फिगर के हिसाब से थोड़ा समझिएगा, ये जो आलेख दिया हुआ है, ये आलेख के लिए आपको 4 समीकरण दिया हुआ है। ये 4 समीकरण को आपको चयन करना है कि किस समीकरण का आलेख ही है। और उसे बनाया था इसको क्या?
प्रश्न फिर से समझिएगा। आपको यह क्या कह रहा है कि चित्र पहला के लिए, चित्र 1 के लिए हम चित्र नंबर इसमें 3 गो है। आप किताब में देखिएगा तो 3 गो चित्र है और यहाँ पर भी 3 हिसाब है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम पहला चित्र के लिए पहला हिसाब उठाए, इसको 2 गो आप लोग होमवर्क बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि फर्स्ट चित्र के अनुसार ये जो समीकरण दिया हुआ है ये कौन सा समीकरण का ये आलेख है, इस बात को पहचानना है। तो उसके लिए कैसे आपको पता चलेगा कि इसके लिए वो सही है या गलत है? तो आप क्या करिएगा ना, तो यहाँ पर देखो मान सारणी तैयार करो। क्या करो? अब मान सारणी तैयार करिएगा तो ये जहाँ जहाँ ये बिंदु अगर मिलेगा, और नहीं तो एक और काम करो, एक क्या करो, ये जो समीकरण है ना, ये जो ग्राफ खींचा हुआ है इस पर कै बिंदु दिल है? बिंदु ई और बिंदु ऊ है। बस ये दोनों बिंदु उठाओ और समीकरण में रख दो। अब अगर संतुष्ट कर गया, जो आदमी संतुष्ट किया कहेंगे हाँ वही उसका ग्राफ है। देखिए अब करके बताते। हम 1 से चलते, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। किस से बउआ? समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर यहाँ तक प्रश्न है, यहाँ से हल कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर, अब देखो बउआ ये बिंदु एक नाम ले ले ये और एक नाम ले ले, तो ए का मान कितना है सो बताओ? 1,2। तो शुरू के कर मान होता है x का, बाद में किसका होता है? तो x y का मान रखते हैं। x का मान कितना रखे? x का मान और y का मान, और इधर कितना है? 0 है। तो क्या जुट के क्या आया? इधर क्या है? क्या बराबर आया? बराबर कहाँ आया? बात नहीं समझ में आया तो तरीके। फिर से कहने का मतलब है कि जो ये कहीं ना कहीं जो ग्राफ बना हुआ है किसी ना किसी समीकरण का तो है, ये होगा। हाँ सर। किसी ना किसी 4 समीकरण दिया हुआ है मुस्कान, 4 समीकरण दिया हुआ, किसी ना किसी का तो ग्राफ होगा ही। ये तो बात सही है, लेकिन आपको पसंद करना है कि कौन सा समीकरण का ग्राफ है, ये पसंद करना है। तो उसके लिए क्या करिएगा ना, तो जो तुम्हारा बिंदु देल है ग्राफ का, जो बिंदु देल है उस बिंदु का मान समीकरण में बार बार रखना, ठीक है। जब रखना तो देखो समीकरण कब बनता है? LHS और बराबर रहता है तो LHS और, तो आप क्या करिएगा ना, जिधर x y है वो मान रखो। तो हम चलते हुआ x का मान कितना सो बताओ। यहाँ पर बिंदु में 1 है, शुरू x होता है, बाद में तो ये मान यहाँ पर रखेंगे। क्या रखेंगे? और y का मान, और इधर क्या है? 0 है ना, ये जुट के कितना आया? इधर क्या आया? क्या बराबर है? एक तरफ का 3 आ रहा है, एक तरफ का क्या आ रहा? एक तरफ का 3 आ रहा है, एक तरफ का। तो क्या यह बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है? नहीं। अब जब नहीं कर रहा है इसका, अच्छा एक बिंदु और है, इहो रखेंगे, इहो संतुष्ट नहीं करेगा। अब जब नहीं करेगा तो कहेंगे कि इस समीकरण का ही ग्राफ नहीं है, ठीक है। अगर संतुष्ट करता तो कहते हैं हाँ तोरे ग्राफ हो, असंतुष्ट नहीं किया नहीं होगा। असंतुष्ट कैसे करते हैं? तो समीकरण में x y का मान रख करके। ऐसे नहीं है तो इसको और अच्छा से बना सकते हैं। ये इसको लिखेंगे LHS लिखेंगे। LHS में क्या लिखल है? तो x का मान क्या जानते हो? और y का मान 2 1 कितना है? अब RHS में कितना है? RHS में कितना है बताओ? तो LHS और RHS है बराबर। RHS में 0 है, LHS में, तो LHS और RHS बराबर नहीं है। LHS नॉट इक्वल RHS, इसका मतलब बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे कि अतः
इस ग्राफ का इस चाहे आलेख करना, इस आलेख का चाहे इस समीकरण लिखो, इस समीकरण का आलेख नहीं है, आलेख नहीं है। क्या बात समझ में आ गया? हाँ सर। तो एगो तो कट गया, अबरी कौन बचा? y बराबर। तो यहाँ पर भी कोई एगो बिंदु रखेंगे, यहाँ पर भी रखेंगे। संतुष्ट किया तो हाँ, नहीं किया तो नहीं। तो फिर पुनः करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे क्या? थोड़ा सा मिटा, अच्छा चलते हैं, तब बनाते हैं। सुनो बउआ, हल्का से उसको अति कर लेते हैं, ठीक है। सुन लीजिएगा। अरे अबरी समीकरण किससे चले? 2 से। 2 क्या है? y बराबर। अब आपका बिंदु कितना है? ये बराबर a, चलो अब ये बउआ, अरे लड़का, LHS में क्या लिखल है? अरे LHS में y। तो y का मान क्या जानते हैं? y का मान 2। अरे इसमें बिंदु अगर रहेगा तो शुरू वाला x का मान होगा, बाद वाला y का। शुरू वाला x का, बाद वाला समीकरण क्या है? y बराबर तब बीच में बराबर है। तो ये आप लोग गप बहुत कर रहे हैं, बड़े लड़की गप बहुत कर रहे हैं आप लोग। जब ये समीकरण है तो बीच में बराबर है, तो एक तरफ LHS होगा, दूसरा तरफ RHS होगा। हम दोनों तरफ में मान रखेंगे और दोनों तरफ अगर बराबर आया तो कहेंगे हाँ संतुष्ट है, समीकरण का आलेख है। तो हम LHS बुलाते हैं। LHS का मतलब होता है बामा और दायां, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड को बुलाते हैं। LHS में कौन आदमी है? y आया, y का मान बिंदु में कितना है? 2। अब बुलाते किसको? RHS। RHS में क्या लिखल है बताओ? 2 और x है ना। तो 2 का 2 दिए और x का मान बताओ क्या देंगे? x का मान कितना जानते हो? बिंदु में है ना 1 है, तो 2 गुना ये कितना हो? इधर भी 2 1 2 ही होगा। इधर भी 2 आया, इधर भी 2 आया, बराबर आया कि नहीं? तो कौन समीकरण संतुष्ट किया? y बराबर। तो इस समीकरण का आलेख है कि नहीं? हो गया। बात समझ में आया? बस ऐसे ही चेक किया जाता है। अब बाद बाकी इसमें रखिएगा ना बउआ, तो इहो बराबर नहीं होगा, इहो नहीं होगा। हाँ वही तो कह रहे ना। तो यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे अतः समीकरण कौन होगा? y बराबर 2x का आलेख, यह आलेख है, यह आलेख है। बात समझ में आ गया? बस उतारिए थोड़ा।